नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे ITI मंथन यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मैं रावतार जाट एक बार फिर से आज हम नए टॉपिक के साथ आपके साथ जुड़ रहे हैं। आज का जो टॉपिक है वो हमारा है शक्ति गुणक का। जिसको हम पावर फैक्टर भी बोलते हैं। शक्ति गुणक होता क्या है और अपने किस काम में आता है? दोस्तों, एसी सप्लाई में, जहाँ पर दो तरीके से अपनी सप्लाई होती है, एसी और डीसी। डीसी जो सप्लाई होती है उसमें पावर फैक्टर का मान हमेशा एक ही होता है, उसमें कोई छेड़खानी नहीं होती। लेकिन एसी में पावर फैक्टर होता है वो अलग अलग मान का होता है, जो 0 से लेकर 1 तक होता है। एसी में 0 से लेकर 1 तक होता है और अग्रगामी और पश्चगामी होता है। अग्रगामी और पश्चगामी होता है, दो होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि ऐसे जो परिपथ होते हैं उनमें अपने मुख्यतः 3 प्रकार के परिपथ होते हैं, आर, एल और सी टाइप के। अलग अलग हमने पढ़ लिया है। आर टाइप प्रतिरोध होता है, एल टाइप इंडक्टेंस होते हैं, सी टाइप कैपेसिटेंस होते हैं। 3 प्रकार के मुख्यतः अपने उपयोग में लिए जाते हैं। उसके बाद वापस हम हमारे टॉपिक पे आते हैं शक्ति गुणक पर। शक्ति गुणक का इतना ज़्यादा ऐसी थ्योरी में महत्व क्यों है और इसका उपयोग अपन इतना ज़्यादा क्यों लेते हैं, उसका भी एक बहुत बड़ा रीज़न है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं शक्ति गुणक होता क्या है। शक्ति गुणक विद्युत धारा और वोल्टेज के बीच बने कोण को अपन शक्ति गुणक कहते हैं। वोल्टेज और धारा किस कोण पर चल रही है वो उसको अपन पावर फैक्टर कहते हैं। एक साधारण सी भाषा में अपन देखें तो जैसे आर परिपथ होता है उसमें वोल्टेज और करंट के बीच में 0 डिग्री का कोण होता है। कोस फाई भी अपन इसको बोल सकते हैं। क्या? कोस फाई कितना होता है? 0 डिग्री का कोण होता है और कोस फाई 0 का मान होता है 1। और एल जो परिपथ होते हैं उनमें वोल्टेज से धारा 90 डिग्री पीछे चलती है और कोस पाई 90 का मान होता है 0। सी परिपथ होता है उसमें धारा है जो वोल्टेज से 90 डिग्री आगे चलती है। कोण कितने का बना? 90 डिग्री का, इसलिए इसमें भी 90 डिग्री कोस पाई का मान होता है 0। अब आप कहोगे कि भाई जब आर परिपथ में 0 डिग्री का कोण होता है, एल परिपथ में 90 डिग्री का कोण होता है और सी परिपथ में भी 90 डिग्री का, तीनों का कोण का मालूम चल गया, मान का भी हो गया, तो फिर इनके बीच का मान क्यों आता है? 0 से 1 तक हम क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि हो सकता है अपना परिपथ हो उसमें केवल आर ही लगा हुआ हो सकता है उसमें केवल एल ही लगा हुआ हो सकता है उसमें सी लगा हुआ हो सकता है उसमें आर और एल 2 लगे हुए हो सकता है ये दोनों श्रेणी में हो सकता है ये दोनों समांतर में हो सकता है आर, एल और तीनों सी तीनों लगे हुए हो, तीनों श्रेणी में या हो सकता है आर और एल सी समांतर में हो सकता है आर एल श्रेणी में हो और सी समांतर में हो। भाई अपन तो अपनी जरूरत के हिसाब से इंस्ट्रूमेंट को जोड़ेंगे। ये तो है नहीं कि भाई आर और एल को हमारे को श्रेणी में जोड़ना है। हो सकता है किसी परिपथ में तीनों श्रेणी क्रम में भी जुड़े हुए हो सकता है किसी परिपथ में तीनों समांतर क्रम में भी जुड़े हो सकता है एल और सी समांतर में जुड़े हो, आर श्रेणी में जुड़ा हो। तो अलग अलग प्रकार से हम हमारी जगह वस्तु के हिसाब से, मशीनरी के उपयोग के हिसाब से इनका उपयोग करते हैं। तो दोस्तों आगे हम वापस आते हैं पावर फैक्टर पर। पावर फैक्टर की मुख्यतः 2-3 परिभाषाएं होती है। सबसे पहले तो हमने पढ़ी विद्युत धारा और वोल्टेज के बीच
बने कोण को हम पावर फैक्टर कहते हैं। दूसरी परिभाषा आती है एसी में, डीसी का तो हमने पढ़ लिया, एक फिक्स होता है, वास्तविक शक्ति और आभासी शक्ति के अनुपात को भी अपन पावर फैक्टर बोलते हैं। और तीसरी परिभाषा एक ये भी आती है, प्रतिरोध और प्रतिबाधा के अनुपात को हम पावर फैक्टर कहते हैं। तो पावर फैक्टर को प्रदर्शित किससे करते हैं? पावर फैक्टर को प्रदर्शित करते हैं कोस पाई से। डिग्री हमने पढ़ी होगी, 0, 30, 45, 50, 60, 90 डिग्री कोण का कितना क्या मान होता है। अपने यहाँ पे 0 से 90 तक चलेगा। दूसरा, हम पावर फैक्टर को इतना महत्व क्यों देते हैं? पावर फैक्टर का भी तो रीजन होगा। उसके अंदर अपन देखते हैं कोस पाई बढ़ने का क्या कारण होता है, घटने कम होने का कारण क्या होता है। हमने 3 परिपथ पढ़े, आर में अलग डिसीजन रहता है, एल में अलग रहता है और सी में अलग रहता है। कोस पाई के मुख्यतः सूत्र क्या क्या होते हैं? तो कोस पाई बराबर, पहला सूत्र होता है कोस पाई निकालने का, वास्तविक शक्ति बटेवा आभासी शक्ति। दूसरा होता है कोस पाई बराबर आर अपॉन जेड। एक होता है कोस पाई बराबर वाट अपॉन वी आई। तो दोस्तों ये 2-3 प्रकार से अपन कोस पाई को ध्यान दे सकते हैं। कोस पाई कम ज़्यादा होने के क्या क्या फायदे हैं और क्या क्या नुकसान। दोस्तों यदि पावर फैक्टर का मान हमारा कम होगा तो उसके क्या नुकसान होंगे? देखिए, आर परिपथ होगा, वहाँ पर हमारे को पता है पावर फैक्टर का मान 1 होगा। पावर फैक्टर का मान 1 से ज़्यादा भी नहीं होता है और 0 से कम नहीं होता है, 0 से 1 के बीच में ही होता है। दूसरी बात, पावर फैक्टर के कारण किस किस प्रकार के अपने नुकसान होते हैं और पावर फैक्टर सुधारने के क्या क्या फायदे होते हैं। जैसा एक घरेलू परिपथ है, मैं एक घर के अंदर हूँ और मेरे इस घर के अंदर 4 फैन चल रहे हैं, 2 ट्यूबलाइट है या एलईडी बल्ब बोल लीजिए आप, और एक पानी की मोटर है। फिर मैं यहाँ पे देखूंगा मेरा पावर फैक्टर क्या है। तो देखिए, फैन है, फैन में कौन सा परिपथ है? एल लगा हुआ है। उसके बाद अपनी मोटर है, मोटर में भी एल परिपथ है। ट्यूब है, ट्यूब में भी एल भी है, आर भी है। बल्ब मान लो, बल्ब में आर मान लो। और इसमें फैन में कुछ माइक्रोफेराड का अपन कैपेसिटर भी रखते हैं। लेकिन अपना मोटा मोटी है वो किसका मान ज़्यादा हुआ? एल परिपथ का मान ज़्यादा। यदि एल परिपथ का अपना मान ज़्यादा हुआ तो पावर फैक्टर क्या होगा? जो धारा है वो एल परिपथ में हमारे को पता है पश्चगामी रहेगी। पश्चगामी रहने के कारण पावर फैक्टर का मान है वो क्या होगा? कम होगा। पावर फैक्टर कम होने के कारण क्या होता है? जितने भी अपने इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो निर्धारित मान की धारा से अधिक मान की धारा लेते हैं, निर्धारित मान की धारा से अधिक मान की धारा लेते हैं। इस कारण से क्या होगा? जो अपने वायरिंग का सिस्टम है, जो वायर लगाए हैं, एक तो वो अपन को बड़े लेने पड़ेंगे, सीधा सा बात है। जितनी ज़्यादा करंट लेनी पड़ेगी उतने अधिक गेज के अपने को वायर लेने पड़ेंगे। उसके अलावा अपनी इलेक्ट्रिक एनर्जी भी ज़्यादा खपत होगी, क्योंकि धारा ज़्यादा ले रही है तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी ज़्यादा खपत होगी। खपत होने के कारण क्या होगा? अपना बिजली का बिल है वो भी अधिक आएगा। तो पावर फैक्टर का मोटा मोटी रूप से इसको हमेशा अपने को एक ही रखना चाहिए। तो पावर फैक्टर कम होने के कारण क्या होगा? धारा का मान है वो अपना ज़्यादा हो जाएगा। दूसरा, धारा का मान ज़्यादा होगा, वायर का हमने पढ़ लिया। इसके अलावा हमारे मशीनरी वो भी धारा अधिक लेगी तो वो गर्म ज़्यादा होगी। क्षमता से अधिक धारा ले रही है तो वो क्या होगा? सीधी सी बात है, गर्म भी ज़्यादा होगी। तो हमारा पावर फैक्टर है वो हमेशा 1 के लगभग अपने को रखना चाहिए।
अग्रगामी है तो चल जाएगा, पश्चगामी नहीं रहना चाहिए। अग्रगामी है तो अपना चल जाएगा क्योंकि उसमें धारा का मान और कम होगा। इसलिए हमेशा पावर फैक्टर को मेंटेन रखना, जद्दोजहद इसकी बहुत ज़्यादा की जाती है। हमें घरेलू उपकरणों में ज़्यादा समझ न होने के कारण हम इसका अधिक उपयोग नहीं करते हैं, बल्कि इनका उपयोग अपने को करना चाहिए। पावर फैक्टर को आसानी से कम ज़्यादा किया जा सकता है। अब पावर फैक्टर का मान को हम कम ज़्यादा करने के लिए किन किन बातों का उपयोग करते हैं। एक तो सबसे पहला, परिपथ के समांतर क्रम में कैपेसिटर लगाकर, एक आती है अपनी सिंक्रोनस मोटर आती है, उसको समांतर क्रम में जोड़कर। ये अपना ज़्यादातर 3 फेज परिपथ या जहाँ पे इंडस्ट्री होती है वहाँ पर अपन इस विधि का उपयोग करते हैं। तो दोस्तों आज का जो चैप्टर था हमारा वो था पावर फैक्टर के बारे में। हम आशा करते हैं कि हमारा चैप्टर आपको अधिक से अधिक पसंद आया होगा, और भी इसी तरीके के वीडियो देखने के लिए लगातार हमारे चैनल से आप जुड़े रहिए। धन्यवाद।